फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू ऑन माय यूट्यूब चैनल द लॉ हंट। तो इसमें हम लोग जो भी BHU LLB या DU LLB एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ और कमीशन से रिलेटेड, या उसके हेड कौन थे, या ये कमेटी पर्टिकुलर कमेटी का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं पहली कमेटी कौन है। तो पहली कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि 1946 में बनी थी। इसके हेड जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि इसके हेड जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ये क्यों बनी थी? टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हम लोग BR अम्बेडकर को फादर बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खाका को तैयार किया था, मतलब ड्राफ्ट को तैयार किया था। तो ये हो गई पहली इंपॉर्टेंट कमेटी जो कि एग्ज़ाम में बनती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है धर कमीशन, जो कि 1948 में बनी थी। इसके हेड जो थे वो SK धर थे। तो ये क्यों बनी थी? टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये बात हो रही थी कि जो प्रोविंस हैं उन्हें लैंग्वेज के बेसिस पे बांट देना चाहिए, तो ये उसके लिए बनी थी। तो अगर इस चीज़ को हम लागू करते हैं तो ये कितना यूज़फुल होगा या नहीं होगा, इसके लिए ये बनी थी। तो याद रखिएगा, इसके हेड जो थे वो SK धर थे। ये क्यों बनी थी? टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये हो गई धर कमीशन, जो कि 1948 में बनी थी। आगे देखते हैं। आगे है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो कि 1953 में बनी थी। इसे फजल अली कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके हेड जो थे वो फजल अली थे। ये क्यों बनी थी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड लैंग्वेज बेसिस। तो इसने क्या बताया था? ये 1953 में बनी थी, ये आप बता देंगे। और ये बनी इसलिए थी ताकि इसने जो रिकमेंडेशन दी थी कि जो स्टेट्स हैं, प्रोविंस हैं, उन्हें लैंग्वेज बेसिस पर डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये हो गया सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़ा, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। और ये BHU में आया भी है, 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया। अगर एक बार कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन, जो कि 1953 में बनी थी। इसके हेड जो थे वो काका कालेलकर थे। तो इससे बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ याद करनी है कि जो फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन 1953 में बनी थी, उसके हेड कौन थे? काका कालेलकर थे। ये भी पूछ सकता है कि काका कालेलकर कमीशन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप बता देंगे फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन है, जो कि 1953 में बनी थी। फिर आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे कि सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कौन सी है। सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो 1979 में बनी थी। इसके हेड जो थे वो BP मंडल थे। तो इसे मंडल कमीशन भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ सकता है कि मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है, तो आप बता देंगे कि ये सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है, जो कि 1979 में बनी थी। तो ये क्यों बनी थी? टू रिजर्वेशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, उनके रिजर्वेशन की बात इसने कही थी। इसके बाद ही जो बैकवर्ड क्लास के लिए जो रिजर्वेशन आया 27%, इस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ही आता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है संथानम कमेटी, जो कि 1963 में बनी थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसी के बाद जो है एंटी करप्शन बॉडी जो हमारे देश में है, CVC 1964 में बनी। तो इसी के रिकमेंडेशन के बाद बनी। इसने एंटी करप्शन के लिए एक एपेक्स बॉडी बनाने की बात की थी। ये बॉडी जो है CVC जो है वो एक एपेक्स बॉडी है, मतलब ये किसी इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी कंट्रोल में आती, बस इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना होता है। और इसके जो हेड थे वो K संथानम थे। तो ये हो गई एक इम्पॉर्टेंट कमेटी। आगे देखते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो 1953 में बनी थी, और इसके जो हेड थे वो बलवंत राय मेहता थे। नाम से ही पता चल जाता है कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी है वो किससे रिलेटेड थी। तो ये थी पंचायती राज सिस्टम थे, और इसके जो हेड थे वो बलवंत राय मेहता थे। और इसने क्या बताया था? इसने बताया कि 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, पंचायतों में 3 टियर सिस्टम लागू कर देना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी कमेटी थी जिसने 3 टियर सिस्टम लागू करने के लिए पंचायतों में बात की थी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ही थी, जो कि 1953 में बनी थी। इसके हेड जो थे वो बलवंत राय मेहता थे। आगे चलते हैं। आगे है अशोक
मेहता कमेटी। तो अशोक मेहता कमेटी जो है, इसके हेड जो थे वो अशोक मेहता जी थे। इसने जो रिकमेंडेशन दी थी वो 2 टियर पंचायती राज सिस्टम की रिकमेंडेशन दी थी, जो कि 1977 में बनी थी। तो अशोक राय मेहता कमेटी से ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो आप बता देंगे कि ये भी पंचायती राज से रिलेटेड है। और ये जो है, इसके हेड जो थे वो अशोक मेहता थे और इसने 2 टियर पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में कहा था। फिर आगे चलते हैं। आगे है LM सिंघवी कमेटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होती है, क्योंकि ये तीसरी कमेटी है जो कि आती है 1986 में, और इसी के रिकमेंडेशन के बाद जो आप देखेंगे कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1992 में। तो इसी के बाद ही आती है, जिससे पंचायती राज और नगर निगम का वो हमारे देश में जो लागू किया जाता है, संविधान में नए चैप्टर्स ऐड किए जाते हैं, 11th और 12th शेड्यूल जोड़े जाते हैं। तो इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे, जो कि LM सिंघवी कमेटी थी, जो 1986 में बनी थी, इसके हेड जो थे वो LM सिंघवी थे और ये पंचायती राज से रिलेटेड है। फिर आगे चलते हैं। आगे है शाह कमीशन, जो कि 1997 में बनी थी। इसके हेड जो थे वो शाह थे, ये याद रखिएगा। ये क्यों बनी थी, इसने बताया था कि जो इमरजेंसी लगी थी 1976 में, जो इमरजेंसी 1975 में जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो इमरजेंसी जो थी वो पावर का मिसयूज़ किया गया था अंडर आर्टिकल 352। तो अंडर आर्टिकल 352 में जो बातें कही गई थी कि आर्म रेबेलियन, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया, उसके पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे उन्होंने यहाँ पे जो इमरजेंसी इम्पोज की थी वो बताया गया इस कमीशन, शाह कमीशन के द्वारा, कि ये मिसयूज़ किया गया है आर्टिकल 352 का। फिर आगे चलते हैं। आगे है स्वर्ण सिंह कमेटी, जो कि 1976 में बनी। इसके हेड जो थे वो सरदार स्वर्ण सिंह थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसी के बाद ही जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, और इसी के बाद ही पार्ट जो 4A ऐड किया गया, और इसमें अंडर आर्टिकल जो था 51A ऐड किया गया, कैपिटल A, और इसको हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है 1976 में, जो, और आप याद कर सकते हैं कि इसी के टाइम ही जो हमारा प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में भी 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन कौन से 3 वर्ड हैं जो कि हमारे प्रीएम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। फिर चलिए आगे चलते हैं। ये BHU 2018 में आया हुआ प्रश्न है, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं सरकारिया कमीशन, जो कि 1983 में बनी थी। इसके हेड जो थे वो सरकारिया RS सरकारिया ही थे। और ये क्यों बनी थी, तो सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए बनी थी। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है, तो आप बता देंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशन से ये रिलेटेड है। तो सरकारिया ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे R आ रहा है तो R से रिलेशन, ऐसे कुछ भी ट्रिक लगा के निमोनिक्स टेक्निक से आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं। और ये 1983 में आई थी। फिर आगे चलते हैं। आगे है पुंची कमीशन, जो कि 2007 में आई थी। इसके हेड जो थे वो MM पुंची थे, और ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड था, जो कि लास्ट में आया। जो मतलब कि पहला वाला जो कमीशन था उसने जो रिकमेंडेशन दी, उसके बाद जो चीज़ें हुई, फिर बाद में ये क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स रहे, क्या अच्छी चीज़ें हुई, तो उसके बाद ये कमीशन आई थी, तो इसने बताया था वो सब चीज़ें। फिर आगे चलते हैं। आगे है कोठारी कमीशन। तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पिछले जो प्रीवियस पेपर हैं उसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे है कोठारी कमीशन के जो हेड थे वो संजय कोठारी थे। ये क्यों बनी थी, टू एग्जामिन द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन। तो एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग 2 कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला ये जो कोठारी कमीशन है, इसे हम लोग पढ़ेंगे, डॉक्टर संजय कोठारी इसके अध्यक्ष थे। और फिर आगे हम लोग एक और पढ़ेंगे, जो कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके हेड कौन से थे, वो कौन सी कमीशन थी। तो श्री कृष्णा कमेटी जो है, ये आगे देखेंगे। तो श्री कृष्णा कमेटी जो है, बॉम्बे कम्युनल राइट्स जो हुए थे उसके बाद ये एक कमीशन बनी थी। इससे बस आप ये याद रखिए कि जो कृष्णा कमेटी थी बॉम्बे कम्युनल राइट्स के बाद ये बनी थी। फिर आगे चलते हैं। नानावती कमीशन है, जो कि सिख राइट के बाद बनी थी। तो सिख राइट के बाद बनी थी। नानावती से आप याद कर सकते हैं कि गुरु नानक देव जो थे वो सिख से रिलेटेड हैं। तो ऐसे ही सिख राइट से नानावती कमीशन, ऐसे आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे है रंगनाथ मिश्रा कमीशन।
तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो है वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में बात करती है। तो ये कमीशन बनी थी रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जो कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में बात की। तो क्वेश्चन बन गया, तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन किससे रिलेटेड है, तो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड है। फिर आगे चलते हैं, आगे है देखिए आ गया के कस्तूरी नंदन कमीशन। तो के कस्तूरी नंदन कमीशन जो है वो कस्तूरी रंगन होगा यहाँ पे, कि कस्तूरी रंगन कमीशन है। तो इसके जो हेड थे वो के कस्तूरी रंगन थे, और इसने जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई वो इसके हेड थे, और ये उसी से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो आप ये बता देंगे, ये एग्जाम में बन सकता है क्योंकि अभी ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी करंट में रहा है, उसके बारे में बातचीत हुई है अभी रिसेंट में ही, उसको 1 साल पूरे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, आप इन्हें याद रखिएगा। फिर लास्ट है हमारा देखिए मालीमत कमेटी है, जो कि एग्जाम में आ चुका है 2018 में, ये क्वेश्चन इससे बन चुका है कि मालीमत कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है। तो आप बता देंगे फॉर क्रिमिनल जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म के लिए ये बनी थी ये कमेटी। तो यहाँ पे ये कमेटी जो कमीशन की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।